हाँ जी, गुड इवनिंग। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11th ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ 11th ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 11 12 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। तो पहला क्वेश्चन देखिए ਆਪਾਂ f(x) = x² + 1 नीचे x² ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ -4 है। तो डोमेन की वैल्यू की होंगी है, डोमेन अगर डिफाइन करिए तो डोमेन होंगी है सैट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है जी, मतलब मैं जे वाला ग्राफ की गल करा तुहाडे कोल, ठीक है। सो मैं ग्राफ ड्रा किया, सपोज ਇਹਦਾ नहीं है, वैसे ही जनरल ग्राफ हैगा। तो आज जिन्नी x वैल्यूज लै सकता है वो वैल्यूज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डोमेन कहने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ y ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रेंज ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है जी। तो x की नहीं लै सकता ये देखना पएगा। सो डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ वैल्यूज़ ऑफ x ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड, देयरफॉर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ नहीं 0 चाहिए, ये नहीं चाहिए। आर ਵਿੱਚੋਂ वैल्यू डिलीट कर दो, क्वेश्चन हो गया। सो ये सौखा क्वेश्चन सी। आगे लॉगरिथमिक के हर क्वेश्चन लिए लॉग ਲਈ रूल हैगा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगर f(x) = दिता है log ऑफ, ठीक है, फंक्शन दिता है नीचे, तो रूल की है कि f(x) पॉजिटिव चाहिए पक्की गल है, g(x) पॉजिटिव चाहिए पक्की गल है, तो g(x) 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ का अपन ने ख्याल रखना है। कारण लॉग ऑफ नैगेटिव नॉट डिफाइन होंगे, यदा मतलब पॉजिटिव चाहिए। इनू आप लॉग ऑफ f(x) / log ऑफ g(x) लिख सकते हैं, तो यदा मतलब दोनों पॉजिटिव चाहिए। दूजी चीज़ ये अगर 1 हो जाता तो डिनोमीनेटर जाके log 1 0 हो जाऊगा, तो इस करके दो चीज़ा नहीं चाहिए। ठीक है जी। सो क्वेश्चन करिए जी आप। सो f(x) = log ऑफ x² + 2x + 1 नीचे आ चीज़ है। पहली कंडीशन ये पॉजिटिव लगा दी, दूजी कंडीशन ये पॉजिटिव लगा दी, तीजी कंडीशन आ वाली चीज़ है जी 1 नहीं होनी चाहिए लगा दी। सो आंसर आ गया -2 ना हो गया जी। दूसरी वाली चीज़ है ए परफेक्ट स्केयर बन गया, बट ये माइनस सारे रियली ट्रू है, बट जोड़ा है तो बस -1 नहीं हो सकता, -1 तो 0 > 0 अबजर्ड आ जाएगी। ठीक है जी। तो यदा मतलब क्या होया, यदा मतलब साढ़े को 3 कंडीशन तैयार सीगियां, किहड़ियां कंडीशन, -1 ना हो, -2 ना हो, ग्रेटर दैन -3 हो। सो -3 तो +∞ आ गया तुहाडे को। ठीक है जी। तो हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे को, ठीक है, इनू लिखना सिर्फ 2 अखर छड्डने ने। किहड़े छड्डने ने, एक आ छड्डना है, एक आ छड्डना है। सो -3 तो इन्फिनिटी लिया, -3 तो लेना नहीं सी ओपन है, पर -2 तो -1 भी ओपन ही आप छड्ड दिते। ठीक है जी। सो ईजी क्वेश्चन सीगा, आराम ना हो गया तुहाडे को। अगले क्वेश्चन पर आ गए आप तुहाडे को। ठीक है, लॉग है वो बेस विच पैर 2 है, क्योंकि आप पिछले लिखा सी g(x) है, तो g(x) फंक्शन सी, फंक्शन कॉन्स्टेंट भी हो सकता। ठीक है जी। अगर f(x/g(x) है, हुणे कह के आए हैं g(x) नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब है जी वैल्यू 0 आती है वो डिस्कार्ड कर दो, यदी वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक है जी, तो 0 वाली वैल्यू आप डिस्कार्ड कर दें तुहाडे को। सो आ -1 तो -2 आई है, पिछले वाला सेम आंसर आ गया तुहाडे को। ठीक है जी। क्वेश्चन डिफरेंट सी बट आंसर सेम आ गया है। ठीक। सो अगले क्वेश्चन चलिए आप, तो 1/, ठीक है, log x है जोड़ा तुहाडे कोल, x का मॉड आ गया। ठीक है जी। हुण एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ तुसीं इदां दा बनाउंदे हो। सो नैगेटिव की पॉसिबिलिटी तो होंदी होनी हैगी। ठीक है जी, बट 0 की पॉसिबिलिटी होंदी है। सो इसका मतलब आप कहते सी कि लॉग विच जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, लॉग विच नैगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब नैगेटिव तो वैसे ही नहीं है, सो ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ए 0 होया तो काम खराब हो जाए। दूजी गल, लॉग नीचे है, log 1 0 होंगे तो मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगर x mod = l हो तो x की वैल्यू +- l होंगी, अगर x mod = 1 है तो +-1। सो 3 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज़ जड़ियाँ हैगियां ने रियल नंबर्स चो डिलीट कर दो, बाकी वैल्यूज़ से क्वेश्चन डिफाइन हो जाएगा। सो क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है जी। सो अगे चलिए, अगे क्वेश्चन जोड़ा है आपने लिख लिया। ठीक है, 1/log ऑफ नीचे x नीचे log x। ठीक है जी। सो जो आ चीज़ होवे अपने को log a बार b, जबकि पीछे भी आया तो log ऑफ a / log ऑफ b होंगे। सो log ऑफ a / log ऑफ b होंगे, तो यदा मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन को लिखना हो तो अपना क्वेश्चन किस तरह लिखा जाएगा, अपना क्वेश्चन एवं लिखा जाएगा 1/, इत्थे log x आ जाएगा / log x का मॉड आ जाएगा। इन्हू उल्टा कर लो, ये ऊपर पहुँच गया। ठीक है जी। तो ये आप जोड़ा है सिंपलीफाई कर लिया तुहाडे को। ठीक है जी।
ਹੁਣ अगर क्वेश्चन देखिए ये सिर्फ लिखण का तरीका है, डोमेन कढ़न लई सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो सिर्फ लिखण का तरीका है, कटिंग कोई फैक्टर नहीं कट सकते होंगे डोमेन कढ़न लई आपां, ठीक है। सो ये तो सौखा जिहा तरीका है। हुण क्या होया तुहाडा जिहड़ा हैगा ये उपर एब्सोलूट फंक्शन आ गया, नीचे लॉग एक्स आ गया, ठीक है। हुण की चाहिए आपां नूं तुहाडे कोल, देखो लॉग जीरो ते तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाना, ਇਹਦਾ मतलब जीरो की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो देखिए अपन आ डेफिनेशन पता है, इस डेफिनेशन के कोरसपोंडिंग इदा का ग्राफ बनता होंगे, अपन 11 पता है, ठीक है। हुण जे तो एक्स नैगेटिव आया है ना, तो इतने नैगेटिव नॉट डिफाइंड, मतलब आ वाली ब्रांच तो कंप्लीटली रिजेक्टेड है, इतने कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। बट जे पॉजिटिव आया जीरो तो भी नहीं क्वेश्चन बनना, ठीक है जी। बट जे पॉजिटिव आया, ठीक है जी, तो अगर एक्स पॉजिटिव आता है तो उस केस में की होंदा हैगा ये लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मॉड हट जाएगा, ठीक है। वो भी पॉजिटिव आ जाएगा हेठले वाला, तो वैसे ही सीगा पॉजिटिव तो सो ये कैंसल होकर आंसर थोड़ा आ गया 1, ठीक है जी। तो जे तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उस केस दे विच, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लईए, हाँ जी, एक्स नॉट इज इक्वल टू आप 1 लै लीए तुहाडे कोल, क्यों, क्योंकि 1 ते भी लॉग वाला नहीं डिफाइन होंदा क्वेश्चन, ठीक है। तो यदा मतलब हैगा ये तुहाडे कोल बई 1 ते भी क्वेश्चन जा रहा है तुहाडे को, तो यदा मतलब आप देखिए भी अगर आप क्वेश्चन की गल करिए, आप तो सिर्फ डोमेन देखनी हैगी है। सो डोमेन की गल करिए, डोमेन मतलब फंक्शन किहड़े किहड़े पॉइंट्स ते डिफाइन है, तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे तुहाडे कोल नैगेटिव वाले सारे पॉइंट की पॉसिबिलिटी डिलीट होगी, क्यों, क्योंकि आ चीज़ नैगेटिव उरे गई, क्वेश्चन नहीं डिफाइन हैगा, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा, हालांकि आ सॉल्व करने की आपां नूं जरूरत नहीं सीगी, ठीक है। अगर मैं नैगेटिव वाले सारे डिलीट हो गए, अगर मैं तुहाडे कोल, ठीक है, 1 लैना वा तुहाडे कोल डोमेन दे विच, लॉग 1 0 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट, वो भी पॉसिबिलिटी डिलीट होगी, ठीक है जी। बाकी पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने पॉजिटिव तो सारियां रह जाणगियां, सो ये मतलब आ पॉसिबिलिटी चाहिए, ये तो सॉल्व करने की लोड़ नहीं कि तुहानूं सीधा ही हो जाना, तो 1 की पॉसिबिलिटी तुसीं डिलीट कर देनी है, क्योंकि 1 नहीं हो सकता तुहाडे कोल, ठीक है जी। आ वाला स्टैप तुसीं छड्ड सकदे हो, कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं, ठीक है जी। सो आगे चलिए जी। सो अगले क्वेश्चन के थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल की हैगा, एफ ऑफ साइन एक्स का आपां ने अंडर रूट लेना प्लस 16 माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट हैगा। तो 16 माइनस एक्स स्केयर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दो चीज़ां जोड़ में आ जाण ना, तो दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के ना कॉमन डोमेन ते क्वेश्चन डिफाइन कर देगा। इसका मतलब मैं ये अलग निकाल देना, ये अलग निकाल देना, कॉमन डोमेन ते आंसर डिफाइन कर देना वा। हुण अगर मैं यदि अलग तो निकालना, तो 16 माइनस एक्स स्केयर पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू जी जे डिनोमीनेटर जो है फिर 0 के इक्वल नहीं होगा, हूँ इक्वल चल जूगा। सो 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स हो गया, नैगेटिव ना मल्टीप्लाई करता कोफिशिएंट, आ सारी चीज़ सैट होगी, तो वैल्यू आ गई, क्योंकि इन्नी चीज़ आपको क्लीयर हैगी है। हुण दिक्कत की आ गई, हुण दिक्कत आ गई तुहाडे कोल बई साइन वाले दी, साइन पॉजिटिव चाहिए, साइन पॉजिटिव किस इंटरवल च हुंदा, इस इंटरवल च हुंदा। हुण बंदा कहंदा जी पता किवें लग्या, तो मान लो ग्राफ बनाइए आप साइन का, है ना। सो इधर तो रहेगा तुहाडे को, ठीक है, चलो सिमेट्रिकल नहीं बनया बहुता, बट चलो बनता गया। ये 0 हुंदा, इत्थे पाई हुंदा, इत्थे 2 पाई हुंदा, तो आ वाला पोर्शन है जिहड़ा इत्थे तुसीं पॉजिटिव हो, इस तो बाद अगला पोर्शन जिहड़ा तुहानूं मिलूगा वो आह वाला पोर्शन पॉजिटिव मिलूगा। ये तो इस तरफ जो पोर्शन मिलूगा ये आह वाला पोर्शन, मतलब ये थोड़ा माइनस पाई है, ठीक है जी, ये थोड़ा 0 है, थोड़ा पाई है। हूँ जो तुम ध्यान नाल देखो, ठीक है, तो किस पोर्शन तुम पॉजिटिव हो, इस पोर्शन विच, इस पोर्शन विच माने 0 तो पाई पॉजिटिव हो, 2 पाई तो अगले वाले 3 पाई के पॉजिटिव हो। तो हूँ जो इंटरवल मैं लिखे वो ध्यान नाल देखियो, एन इंटीजर होंगे, सो एन की वैल्यू उरे सोच के देखो, मान लो एन की वैल्यू तुम 0 लैने हो, तो यह मतलब एक्स लाइज बिटवीन कि होगा, इतने तुम 0 ले लिया, ठीक है, इतने 0 ले लिया, तो पाई च होगा, ठीक है। सो आ वाला इंटरवल मैं थोड़ा शेड किया होया। हुण अगर आप वैल्यू लीए 1, अगर 1 लीए तो इतने जो आ जाता थोड़ा 2 पाई आ जाता है 1, तो एक्स लाइज बिटवीन इतने 1 पर इतने कि आ जाता 3 पाई आ जाता। सो आ रहा 2 पाई तो 3 पाई। सो इस तरह अगला इंटरवल ये शेड हो ही जाना। हुण इसका मतलब है कि इंटरवल तो आपने ठीक लिखे ने, ठीक है, ये चीज़ होगी। हुण आ वाला दोनों च कॉमन पोर्शन लेना,
कॉमन पोर्शन में ले लिया। कॉमन पोर्शन किस तरह आना है, आप जरा माड़ा जिहा भी ग्राफ चो देख ली। अगर मैं देखो मेरा एक पोर्शन हैगा -4, ठीक है जी, -4 ते 4, तो अगर आप -4 ते 4 लेना हो, सोच के देखो पाई लगभग कितनी होंगी है 3.14, तो 4 उरे का आ जाएगा रफली। सो ये हैगी पाई इत्थे आ जाएगा तुहाडे कोल -4, ठीक है। सो ये वाला उरे, ये वाला उरे, कॉमन पोर्शन लेना, एक पोर्शन आ कॉमन आएगा, ठीक है जी। वो पहले वाले विच भी हैगा, दूसरा पोर्शन थोड़ा आ वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद कोई कॉमन नहीं आएगा। यदा मतलब थोड़ा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -पाई, तो -4 तो -पाई, ठीक है। देख लो जी, -4 तो -पाई, 0 तो पाई, दोनों पोर्शन है ने। सो ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना है जी आपने थोड़े को, ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन साडा हो गया, तो सानू पता भी लग गया, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलिए जी। अगला क्वेश्चन हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, log ऑफ x² - 3x + 10, और इहदा जिहड़ा बेस वाला फंक्शन लिया 1 माइनस, और ये जिहड़ा हैगा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है जी। तो फ्रैक्शनल पार्ट का तुहानू आइडिया होएगा, ठीक है। सपोज नहीं हैगा तुहाडे कोल, तो आगे जाके मैं क्वेश्चन करन जा रहा, उहदे च मैं डेफिनेशन भी देना वा तुहाडे को, ते जिहड़ा हैगा ग्राफ भी ड्रा करना। सो आपने ले ली जी वैल्यू, ठीक है। आपको पता एक ए पॉजिटिव होना चाहिए, यस, एक ए पॉजिटिव होना चाहिए, यस, एक का 1 नहीं होना चाहिए, यस। ये तीनों कंडीशन है, हुणे तुहानू डेफिनेशन पढ़ाई है, तो ये चीज़ां होनी चाहिए ने। अगर इस पोर्शन की गल करोगे ट्राइवली पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जे थोड़ा डी नैगेटिव हो तो ए पॉजिटिव हो, तो तुसी पक्का पॉजिटिव होंगे हो, ठीक है जी। तो जे तुहाडे कोल आपां देखिए इस डी भी नैगेटिव है भी, तो पक्का पॉजिटिव है। सो इत्थों तक कुछ आना नहीं गा, ऑल रियल वैल्यूज़ डी ट्रू हो गया। सो इत्थों आया ये उधर जाके 0 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो, ठीक है जी। ये भी कंडीशन आ गई। उस तो बाद की आया तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है, आ वाली चीज़ तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 तो छोटा। सो असल फ्रैक्शनल पार्ट आ होंदा 0 तो 1 दे विच लाई करदा, 0 की पॉसिबिलिटी डिलीट होगी। इसदा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है जिहड़ा तुहाडे कोल 0 तो 1 विच होना चाहिए। हुण एक्स की होना चाहिए, ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल, सिर्फ अगर मैं इंटीजर्स लैना वा, इंटीजर्स कोई भी इंटीजर पकड़ो, ठीक है, तो वह जो फ्रैक्शनल पार्ट आना हैगा है वो तुहाडे कोल 0 दे विच बन जाना। तो तुसीं ध्यान नाल देखो जी, अगर मैं आपां देखिए तुहाडे कोल, क्योंकि इत्थों एक कनक्लूजन निकालना है आपने, इनू ध्यान नाल देखना। हुण मान लो मैं कोई भी नंबर लिख लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी, इंटीजर लिख लिया तुहाडे कोल, तो वह फ्रैक्शनल पार्ट देखियो, आपां एक नंबर लिखते हैं एक्स, एक्स नूं आपां इदां लिखते हैं, ठीक है जी। सो इसका मतलब है जो थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट है वो की होंदा एक्स माइनस आ वाली चीज़, ठीक है जी। हुण मैं अगर इंटीजर लैना वा, ठीक है, ध्यान नाल देखियो, मान लो मैं इंटीजर ले लेना कोई तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू से 1 ले लेना, तो आ भी 1 आंसर क्या आ गया 0, ये नहीं आ रहा। यदा मतलब इनू इंटीजर नहीं सैटिस्फाई करेंगे, बाकी सारा कुछ हो चुका, तो आर माइनस सेट कर देंगे आप, ठीक है जी। सो कोई भी इंटीजर ले लो, उन्हें सैटिस्फाई नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उस केस में 0 आ जाता, उन्हें लाई नहीं करना इस विच, ठीक है। सो यदा मतलब आर माइनस सेट, ठीक है। इधर क्या आया सी आर कॉमन को निकलो आर माइनस सेट, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन आपने कर लिया। उस तो बाद अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर तुहाडे पास, ठीक है। तुहानू पता साइन इनवर्स एक्स कित्थों कित्थे तक डिफाइन होंदा, ठीक है। हुण उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल अपना आ वाला पोर्शन लाइज बिटवीन -1 ते 1 चाहिए, क्योंकि साइन एक्स एक्स लाइज बिटवीन -1 तो 1 चाहिए, तो ये 1 चाहिए, तो 2 नाल गुणा कर दी आपने, ठीक है। स्केयर नैगेटिव तो कदे होंदा नहीं, एवें हो गया, ठीक है जी। तो इस इनइक्वालिटी में आप मॉड विच लिख लिया, ठीक है। स्केयर रूट ले लिया, मॉड लिखे तो आप पॉजिटिव वैल्यू लैनी होंगी, तो अगर एक्स लैस दैन एल हो, तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस एंड एल, सो डोमेन की वैल्यू साड़ी निकल गई, ठीक है जी। सानू ये भी पता लग गया। हुण आप आगे चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान ना देखना, साइन इनवर्स 1 + एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है जी। सो ए पोर्शन है, तो ए पोर्शन क्योंकि साइन है -1 तो 1 चाहिए है,
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 2 ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2x ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੋਡ ਦੇ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं की तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगर आप अगे चलीए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसनों इस तरफ ले आंदा तां भी कोई दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल। हुण एक्स स्केयर है उसनों एक्स मॉड दा स्केयर लिख सकते हैं, बड़े आराम नाल लिख सकते हैं तुहाडे पास, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो फिर इसदा मतलब क्या होया, ये तो परफेक्ट स्केयर बन गया। परफेक्ट स्केयर नैगेटिव तो कदे हो ही नहीं सकता, अपने को रूल आए, ठीक है। वो कहता लैस है, कहता पॉजिटिव है, इसदा मतलब 0 ही होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। कॉमन पोर्शन ले ली, दसो जो 0 होएगा तो अगले स्टैप पर चलिए। तो यदा मतलब 0 लूँगे तो वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 1, सो डोमेन 1 है, किस एक्स दी वैल्यूज से डिफाइन है, सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन की गल करिए, अगले क्वेश्चन की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है। ए वाली चीज़ आ गई, रूट विच आ गई, जिहड़ी चीज़ रूट च आ गई तो आपां की रखना हुंदा, आपां रखना हुंदा कि आंसर नैगेटिव ना जाए। जे आंसर नैगेटिव ना जाए तो उहदे लई आपां ने क्या करना हैगा, पहला आंसर नूं पॉजिटिव कर लेना, आ वाली चीज़ ये परले पासे लैके, ठीक है जी। कॉस इनवर्स जिहड़ा एक्स है उहदी वैल्यू की हुंदी है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। तो ग्रेटर दैन साइन इनवर्स हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उस तो बाद π/2, ठीक है, आ उस तरफ चलेगी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि 2 तो डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया तुहाडे कोल साइन इनवर्स तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लैस दैन π/4 आ गया, बट ये माइनस π/2 तो बड़ा हुंदा है, ठीक है। क्यों बड़ा हुंदा हैगा, तो जे तुहानूं साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना स्टार्ट विच आंदा होवे, ठीक है, तो साइन इनवर्स फंक्शन आ सीगा, आपां ने तुहानूं कहा सी साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स की रेंज आ हुंदी है, तो मतलब साइन इनवर्स फंक्शन लाइज बिटवीन माइनस π/2 तो प्लस π/2, तो माइनस π/2 तो बड़ा ही होएगा, बड़ा ए तो छोटा ए तो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आगे आ गए तुहाडे कोल साइन इनवर्स एक्स किहदे विच, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, उस तो बाद जे साडा इहदे विच मोनोटोनिक इनक्रीजिंग फंक्शन है, इस करके आपां साइन लईए दोनों पासे बिना साइन चेंज किए कट जू, तो साइन नैगेटिव 1 आ गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। सो आंसर तुहाडा आ गया, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, ये तुहाडे को ध्यान नाल देखना, ठीक है, हौसले नाल वीडियो देखी जाओ, सारे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चनस ने, ठीक है जी। थोड़ा जा बेस होवे बंदा आराम नाल समझ सकता है तुहाडे को। तो यह हैगा तुहाडे को लॉग है पैर दे विच 3 हैगा उहदे, यानी कि बेस कॉस ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। लॉग अंडर रूट वाली चीज़ है तो पक्की गल है तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है वो पॉजिटिव चाहिए है, तो इसनों आपां पॉजिटिव कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए है तुहाडे कोल, ठीक है। तो उस तो बाद जदों लॉग हटना है तो परले पासे जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, जिहड़ा बेस है वो पावर आ बननी होंगी, सो 3 की पावर 0 हो जानी है। जो उरे नहीं होंगे कुछ तो ई की पावर 0 हो जानी, तो 1 हो गया, ग्रेटर दैन 1 हो गया, तो ग्रेटर दैन 1 हो गया। कॉस 1 तो वड्डा वैसे ही नहीं कदे होंदा, इसदा मतलब वधो वध वैल्यू 1 हो सकती है, तो मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है जी। सो कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा। हुण कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 होंदा, ठीक है जी। इसदा मतलब है साइन एक्स नूं 0 होना पएगा तां ही कॉस 0 1 होएगा, हाँ जी। तो 0 कित्थे होएगा, n पाई ते होएगा, तो साडा आंसर आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन ईजी हो गया। अगला क्वेश्चन फाइंड द डोमेन ऑफ साइन ऑफ अंदर हैगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जी अंदरली चीज़ है आपां तां कंडीशन लानी है -1 तो 1 विच लाई कर दी है, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा इहदा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जिहड़ा है फंक्शन हैगा ए -1 आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण क्वेश्चन देखो कि -1 और 1 च किन्ने इंटीजर लाई करदे, -1 लाई करदा, यस 0 लाई करदा, यस 1 लाई करदा, इस तो इलावा तो कुछ नहीं लाई करदा। तो हुण इस दे कोरस्पोंडिंग एक्स किन्ने होणगे, जदों एक्स -1 ते 1 0 विच लाई करदा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हुंदी है, जदों 0 और 1 दे विच लाई करदा तो 0 हुंदी है, जदों 1 ते 2 च लाई करदा तो 1 हुंदी है। मतलब तुसी -1 तो लैके -2 तक, -2 इनकलूडेड नहीं है, तो ये थोड़ी जिहड़ी हैगी है डोमेन होगी, ठीक है जी। सो आगे क्वेश्चन आ गया तुहाडे कोल। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान नाल देखना, तुहानूं ऑलरेडी आउंदा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिहड़ा हैगा ग्राफ हैगा, बट इनू अपने यूज़ किवें करना। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत वधिया होने वाला हैगा, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, पर बड़े सौखे ढंग नाल तुहानूं करवा दूंगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है जी। तो अगर एक्स लाइज बिटवीन तुहाडे कोल 0 to 1 दे विच हुंदा एक्स, ठीक है, तो उस केस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की होंगी, पिछली चक्की दी है ना, उस केस
केस विच 0 होंदी है, जदों 1 और 2 च लाई करदा तो 1 होंदी है। इहदा मतलब जदों तुसीं 0 तो 1 नॉट इनकलूडिड है तो तुहाडे फंक्शन एफ वाई की वैल्यू तुहाडी की आई 0। उस तो बाद जदों 1 तो 2 दे विच आए तुहाडी वैल्यू की आ गई वाई दी, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इत्थों 1 जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, 1 इनकलूड कीता। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगले स्टैप विच तुहाडे कोल आंसर हैगा 1 दे उत्ते, तो पिछे नहीं हैगा 2 ते नहीं हैगा। सो इस तरह करते ग्राफ बन जाता है। परपस ये नहीं सीगा कि इहदा ग्राफ किवें, क्योंकि 11th क्लास सारे सीख के आए होंदे। परपस ये है कि इस ग्राफ में यूज़ किवें करना है। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज़, क्योंकि मैं 0 तो 1 भी ले रहा, 1 तो 2 भी ले रहा, 2 तो 3 भी ले रहा, माइनस वाली भी ले रहा। तो जी रेंज होंगी है, रेंज सिर्फ इंटैगरल वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि आंसर जोड़ा है तुहाडा इंटीजर ही आ रहा है तुहाडे को, क्योंकि वह 1 0 आ रहा, 1 आ रहा, तो तुहाडे कोल आ रहा। ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यूज़ आ गई, तो ये नॉन पीरियोडिक होंदा, मतलब कि फिक्स पीरियड बाद रेपीटिशन नहीं होंदी हैगी इहदी। सो 3 चीज़ां आपां याद कर लियां। सो आगे चले गए तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कितना बनता होंदा तुहाडे को, ठीक है जी। पहली चीज़ तो तुहानूं हुण स्टार्टिंग विच भी करा के आया कि फ्रैक्शनल पार्ट जिहड़ा हुंदा है वो 0 और 1 दे विच लाई करदा है। मैक्सिमम हाइट 1 है, 1 भी आपां लेना नहीं। सो मैं y इज इक्वल टू तुहाडे कोल 1 ड्रा कर दित्ती है तुहाडे को, ठीक है जी। सो ये एक्स एक्सिस है तुहाडे कोल, y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 होगी। हुण आपां ने क्या करना है, आ फ्रैक्शनल वैल्यू है थोड़ी, ये आंसर ए इधरों कटा लिया। सो आ वाली चीज़ आ गई जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, जिन्हों नहीं ग्राफ पता वो तो बिल्कुल बहुत ध्यान नाल देखे, ठीक है जी। हुण मैं पहले वाले स्टैप विच अगर तुसी 0 तो 1 हो, जदों तुसी 0 तो 1 हो तुहाडे कोल, ठीक है जी, 0 तो 1 अगर आप ग्राफ लैने हैगे आ तुहाडे कोल, तो उस केस दे विच तुहाडे कोल मतलब वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां ने वो की होणगियां। हुण ध्यान नाल देखियो, तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू लई है ना आपां ने, तो एक्स की वैल्यू की लई है आपां 0 तो 1 आ रही, 0 तो 1, 0 इनकलूड 1 आ वाली, ठीक है जी। हुण जदों 0 तो 1 लई तो उस केस विच ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ गया जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुहाडा जिहड़ा हैगा है वो तुहाडे कोल 0 आ गया। हुण ग्रेटेस्ट इंटीजर इत्थे मैं 0 डाल दांगा, तो 0 डाल दांगा तुहाडे कोल, उत्थे मेरा आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोल, इत्थे मैं 0 डालता y इज इक्वल टू x आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू x इदां दी लाइन बनती होंदी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। 1 आपां क्वेश्चन च नहीं लिया सीगा, तो 1 आपां ने क्वेश्चन विच नहीं लिया सीगा, ठीक हो गया जी तुहाडे कोल। ठीक है, हुण आपां अगे चले गए। मान लो तुहाडे कोल मैं x लाइज बिटवीन 1 नूं मैं इनकलूड कर लैना वा तुहाडे कोल, तो जिहड़ा हैगा 2 नहीं लैंदा, ठीक है जी। तो अगर मैं इस तरह ले लेना वैल्यू, तो उस टाइम मेरी जिहड़ी हैगी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, तो यदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इहदी वैल्यू की हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है जी। y इज इक्वल टू x माइनस 1 तुसीं लाइन किस तरह ड्रा करोगे, ठीक है। सो सारिया लाइनस ड्रा हो गई। मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन तुहानूं ड्रा करन दे विच तां कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि तुसीं आराम दे नाल जिहड़ा हैगा वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां ड्रा कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है। इत्थे तक कोई दिक्कत नहीं हैगी, क्योंकि मेनली जिहड़ा अपना कंसर्न हैगा है वो अपना कंसर्न ये नहीं गा कि इहदा ग्राफ की कहंदा हैगा, कंसर्न ये हैगा तुहाडे पास क्या इन्हां दे ग्राफ नूं यूज़ करके आपां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिन्हां दे ग्राफ जिहड़े हैगे ने आपां यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, उस तो बाद नहीं फिर कोई दिक्कत आनी हैगी, ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां ने आपां ने हुण अगर 2 चीज़ां दा ग्राफ क्वेश्चन दे विच आ जांदा हैगा है, तो ग्राफ आपां किस तरह यूज़ करना हैगा है डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन फाइंड करन लई, ठीक है। ये चीज़ मेनली आपां ने अगले क्वेश्चन दे विच जिहड़ी हैगी है आपां सीखनी हैगी है, ठीक है जी। सो हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ये वाली चीज़ ड्रा कर ली, इहदे विच मैनूं लगदा नहीं कोई दिक्कत हैगी है। जे तुसीं नैगेटिव वाली साइड जाओगे तो तुहाडी जिहड़ी लाइन है, चलो इनू अगले पार्ट विच ड्रा करते हैं, क्योंकि मैनूं चाहिदी है अगले पार्ट च। हुण अगर आपां देखीए तुहाडे कोल, ठीक है, हुण इहदा यूज़ देखिए। सो आ क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। तो कितना जी, ये वाली चीज़ आपां ने सॉल्व करनी है, ठीक है जी। हुण अगर तुसीं ये चीज़ सॉल्व करनी है, 2 क्वेश्चन हुण जिहड़े करवाऊँगा उस 2 पिछले ग्राफ यूज़ होणगे, सो ध्यान नाल देखना। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अलग रख लिया, इनू परले पासे लै गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हुण इस रकम का अलग ग्राफ ड्रा करना, इनू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अलग मान लेना, इसनू आपां ने अलग मान लेना, ठीक है जी। इस चीज़ करके मैंने दोनों ग्राफ ड्रा करने पे है। बाकी अदरवाइज़ मैं मन के चलता वा कि बच्चा जिहड़ा हैगा अगर आप +2 पास हाँ या +2 के पेपर दिते हैं तो आपको श्योरली ग्राफ आउंदे ही होणगे वो वाले ग्राफ।
ਹੁਣ अगर मैं इसनों ड्रा करना है तो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो यदा मतलब एक्स स्केयर इक्वल टू 4, ठीक है जी। एक्स स्केयर 4 यदा मतलब अबाउट y पैराबोला बनना भी किहड़ा जो x की वैल्यू 0 है, y की -4 है, तो मतलब वर्टेक्स जिहड़ा तुहाडा हैगा x0 y -4 ते वर्टेक्स जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल x0 y -4, ठीक है जी। सो वर्टेक्स जोड़ा है x0 y -4 जोड़ा है इतने वर्टेक्स बनना है, ठीक है। थोड़ा सिमेट्री नहीं बड़ा छोटा लगता बट क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सो ये ड्रा कर दिता, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितने मीट करता है तो एक्स एक्सिस से थोड़ा पता है कि y0 होंगे तो +-1 आ जाएगा। सो इतने थोड़े सॉरी +-2, तो इतने मीट करता है तो इतने मीट करता है, ठीक है। उस तो बाद ही ऊपर चला गया, ठीक है। दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हुणे आप ड्रा किया, आ वाला ग्राफ सीगा। सो ये स्टैप फंक्शन है, स्टैप 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 बना देते, तो आ वाले स्टैप भी बन गए तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण जदों ध्यान नाल देखियो जी, जदों आ वाला स्टैप आया आ y इज इक्वल जो मैं ध्यान नाल देखा तो आ लाइन का ना की है तुहाडे कोल, ठीक है जी। देखो आ इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, आ इस तरह चल रही है, ठीक है जी। तो आ वाला आ थोड़ा पैराबोला है तुहाडे कोल, ठीक है। तो इत्थे कट कर रहे हैं, ठीक है। हुण यही चीज़ है जदों तुहाडे कोल नीचे जा रही है। हुण बंदा कहंदा ही पता किवें लगे कट कर रहे हैं, अरे सिंपल पता लगूगा अगर इहदी रिप्रजेंटेशन वाली करव तो इहदी इक्वल कर दां, अगर वैल्यू निकल रही है तो मैनूं पता लग जाऊगा कट कर रहे हैं। हुण मैं तुहानूं कहा भी आ इत्थे कट कर रहे हैं, पता किवें लग्या, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ते y0 हो जाता। अगर मैं y0 इस करव च करदा तो एक्स दी वैल्यू 2 आती है, तो मतलब मैनूं पता लग गया, ठीक है। सो अगर मेरा आ वाली करव है जिहड़ी मैं ड्रा की, हुण सिंपल ध्यान नाल देखो, इस करव की जे रिप्रजेंटेशन लवां, ये जमीन तो कितनी हाइट है, y इज इक्वल टू 2 है जी, है बिल्कुल y इज इक्वल टू 2 करव है। क्यों? क्योंकि अपन ने ड्रा की है जदों तुहाडे कोल, ठीक है। आ y इज इक्वल टू 0 का पार्ट है, 1 का पार्ट है, y इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू 2 इस करव का नेम है, इस करव का नेम की सीगा एक्स स्केयर -4। अगर वो कट कर दिया तो कॉमन पॉइंट श्योरली निकलूगा, एक्स स्केयर -4 इज इक्वल टू 2। तो जो 2 है तुहाडे पास हाँ, ठीक है जी। प्लस माइनस है जोड़ा तुहाडे पास वो नहीं लगेगा क्योंकि एक्स माइनस आ नहीं रहा है, एक्स पूरे पॉजिटिव आ रहा है। तो यदा मतलब है तुहाडा जोड़ा एक्स है इत्थे जाके आएगा 6 का अंडर-रूट। तो वैसे भी तुसीं देखो तुहाडे कोल तो 6 का अंडर-रूट 3 तो छोटा ही होंदा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो यदा मतलब है तुहाडे कोल आ वैल्यू आ गई। अगले स्टैप दे विच ये वाली लाइन नूं असीं की रिप्रजेंट करते हैं, ये नीचे है ना y इक्वल टू -2 है, कर्व वही कट रही है उन्होंने, तो आ हो गया। सो ये परले पासे चला गया, ठीक है जी। हुण आपां फिर प्लस माइनस की गल आऊगी, ठीक है। बट हुण आ वाली पॉइंट की पोजीशन इस तरफ है, तो इस तरफ है तो इत्थे को आ जाएगी तुहाडे को, जो इत्थे आ जाएगी सो -2 आ जाएगी। सो अगर आपां सॉल्व लिखिया सी एक्स दी वैल्यू सॉल्व करो, तो यह भी एक तरीका है एक्स दी वैल्यू सॉल्व करन दा, ठीक है जी। सो ये बड़ा ठीक ठाक मुश्किल क्वेश्चन है जी। ट्रेडिशनली करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रेडिशनली करोगे तो फिर तुसी की करोगे, फिर तुसी एक्स की वैल्यू फिल करोगे एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ते फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ते फ्रैक्शनल पार्ट का रिलेशन निकालोगे। सो ये ज़्यादा बैटर वे है जी। सो इसनों ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल। सो अगला क्वेश्चन फिर जिहड़ा है कुछ इदां दा ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। फिर ग्राफिकल पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। सो इसनों थोड़ा जिहा फिर ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन है जिहड़े ये बड़े ठीक ठाक ने तुहाडे कोल। तो अगर लास्ट 2 क्वेश्चन की गल करिए तो हुण अगर मैं एक्स आ चीज़ लेना, पता है नैगेटिव तो होनी नहीं चाहिए। सो इसका मतलब है कि इनू आपने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया तो ये वाली चीज़ इस तो बड़ी होगी तुहाडे कोल, ठीक है। हुण ये इस तो बड़ी अगर मैनू वैसे थोरैटिकली समझ नहीं आता तो मैं ग्राफ ड्रा करदा, तो जे ग्राफ ड्रा करदा तुहाडे कोल तो एक ग्राफ बनूगा एब्सोलूट फंक्शन का, तो एक ग्राफ बनूगा फ्रैक्शनल पार्ट का। आ देखो जरा मैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है जी। आ तो लिमिट के अंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं की इतने। आ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया कली कली वैल्यू बना के, और मैं इतने मान के चलता सी भी 11th क्लास का अपन पता है, ठीक है। तो जोड़ा है तुहाडे कोल हुण आपां ने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो बना लिया, जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लिया तुहाडे कोल, ठीक है। तो हुण आपां देखिए कि लाइन की रिप्रजेंट कर रही है तुहाडे कोल, तो आ एब्सोलूट फंक्शन का ग्राफ है। हुण तुहानूं कह की रहा है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ -∞ ਤੋਂ -1/2 ਉਰੇ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, -1/2 ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, y ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ y -2 ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ y -x, ਸੋਰੀ -2 ਬੋਲ ਗਿਆ, -x ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ x+1, ਠੀਕ ਹੈ। y x+1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ x+1 ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x -1 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, -1। ਜੇ -1 ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +1। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਆਪਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਸੋ 2x =-1, x =-1 ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ 0 to ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਟਸੈਟ IIT KVPI ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। KVPI 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IIT ਬਿਟਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।